नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 40 जो है हमारा कक्षा 9वीं का विज्ञान का, जो कि हमारा 11 तारीख का, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम का दूसरा नियम। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, जिज्ञासा दीदी और ज्ञान। ज्ञान उनका छोटा भाई है। तो ज्ञान क्या पूछा, देखिए ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान अपनी जिज्ञासा दीदी से क्या पूछ रहा है कि दीदी अगर कोई कि आज उसने एक चीज समझा है कि एक असंतुलित पर बल लगाने पर ही गति करती है, मतलब कोई वस्तु पर अगर हम बल लगाएं असंतुलित बल तो वो वस्तु चलने लगती है। तो इस बल की मात्रा को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो उसकी जिज्ञासा दीदी क्या बताती है कि यह समझने के लिए ज्ञान तुम्हें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गति के दूसरे नियम को जानना होगा, ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल में समानुपातिक होती है और इस नियम के वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत, जिसे संवेग कहते हैं। मतलब द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत होती है, मतलब एक राशि निकल के आती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, संवेग कह सकते हैं, ठीक है। अब संवेग ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश राशि मतलब हमारा क्या होता है, हमारी वो भी होती है, डायरेक्शन होती है, मतलब दिशा भी होती है और हमारा एक राशि भी होती है कुछ, ठीक है। मतलब कोई मात्रक होता है हमारे पास, कोई मतलब वैल्यू होती है। तो किस दिशा, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में ही होती है। जो हमारी सदिश राशि निकल रही है, कोई भी संवेग निकल रही है हमारी, तो इसकी दिशा क्या होती है, जिस दिशा में वेग की दिशा हो, ठीक है। और इस किसी वस्तु का संवेग क्या होता है, हम इसको छोटे p से दर्शाते हैं। हम क्या कह सकते हैं, उसके द्रव्यमान और v, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या होता है, हमारा संवेग होता है। इसकी जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक kg मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हम ये कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके देखिए हमें क्या दे रखा है, गति के दूसरे नियम के हमें कुछ जीवन में प्रयोग दे रखे हैं, ठीक है। जीवन में हमें कुछ प्रयोग दे रखे हैं, तो देखिए पढ़ते हैं। पहला देखिए, लंबी या ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, ठीक है। लंबी जो कूद होती है लॉन्ग जंप, उसके अंदर जो खिलाड़ी होता है वो कहाँ पे कूदता है, बालू या तो रेत पे या फिर कुशन रखे होते हैं उस पर कूदता है, ठीक है। दूसरा देखिए, कराटे खिलाड़ी, जो कराटे खिलाड़ी होता है वो पत्थर की एक बड़ी सी स्लैब का मतलब वो एक पतली मतलब लंबी सी छाड़ को किसकी, ईंट की, पत्थर की, एक ही झटके में तोड़ देता है, ठीक है। तीसरा में दे रखा है क्रिकेट खिलाड़ी, जो क्रिकेट का एक खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, जैसे गेंद आ रही है तो वो अपना हाथ पीछे पीछे कर लेता है और गेंद पकड़ लेता है, ठीक है, ताकि उसके हाथ पीछे, ताकि उसको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। चौथा में देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि गोली को केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। मतलब अगर गोली बंदूक से चलेगी तभी तो हमें नुकसान पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए गति के द्वितीय नियम की क्या दे रखी है, गणनीय गणना, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली हम कैसे निकाल सकते हैं गणित की मदद से इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मानना है कि कोई द्रव्यमान है, उसका कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है हमारा m, जिसका प्रारंभिक वेग u है, जो सीधी रेखा में चल रहा है, मतलब सीधा सीधा चल रहा है, किस समय से समय t लेते हुए। तो उसके ऊपर जो बल लग रहा है, मान के चलिए वो हमारा F है, निश्चित बल है, और उसका वेग आखिर में आके क्या हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है और v हो जाता है। तो हम देखें वस्तु का प्रारंभिक संवेग अगर देखें तो हम p = mv हमने पढ़ा है। हमारी जो v होती है वो किसी भी तरह का हमारा वेग हो सकता है, या तो प्रारंभिक या अंतिम। तो हमें देखिए पहले ये दे रखा है, फिर अंतिम दे रखा है। फिर हमें निकालेंगे संवेग में परिवर्तन, संवेग में हमने परिवर्तन निकाला। उसके बाद देखेंगे संवेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कह सकते हैं, संवेग की परिवर्तन की दर को हम बटे समय से निकालेंगे। फिर दूसरे नियम के अनुसार जो हमारा होता है, जो लगाया गया बल है उसके समानुपाती होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो जब हम समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास एक k आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए k का मान हमारा 1 होगा। जब k का मान हमारा 1 होगा तो देखिए k की जगह 1 आ गया। अब ये फॉर्मूला बचा, देखिए v - u बटे t, ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला होता है, जो कि आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा होगा, अपने गति चैप्टर में, ठीक है। तो F हमारा क्या आया, F = ma। इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकलता है फोर्स का, यानी बल का, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन इसलिए क्योंकि इसको साइंटिस्ट न्यूटन ने आविष्कार किया था। देखिए फिर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 5 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 2 सेकंड के लिए नियत बल लगता है उस पर, उसका वेग 3 से 7 हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो लगाए गए बल निकालना है। तो देखिए हमने बल निकाल लिया। उसी तरह हमारा दूसरा क्या दे रखा है, समय बढ़ा दिया 5। तो अगर समय बढ़ाया है पर लेकिन जो फोर्स होगा वो तो इतना रहेगा। देखिए फोर्स, मास वगैरह हमने सब सेम रख के इसका अंतिम वेग निकाल लिया।
आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। हमें क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला हमें निकालना है गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है, देखिए गति के द्वितीय नियम की गणना करनी है, मतलब हमें, तो हमारा ये हो गया उत्तर नंबर 2। देखिए यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ तक, ये हो गया उत्तर नंबर हमारा 2, उत्तर नंबर 1 पहला, सॉरी उत्तर नंबर पहला ये। ठीक है, अब करते हैं उत्तर नंबर 2 अपना। उत्तर नंबर दूसरा हमारा क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार सड़क पर रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा, और कारण भी स्पष्ट करना है। देखिए जब कोई गाड़ी रुकी हुई है यानी वो रेस्ट पे, मतलब विराम अवस्था में है। जब कोई चीज विराम अवस्था में होती है तो उसका जो वेग होता है, उसका कितना होता है, 0, तो 0 मीटर पर सेकंड हम कह सकते हैं। जो संवेग होगा p हमारा मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी द्रव्यमान इंटू संवेग इंटू वेग। ठीक है, तो हमारा जो इसका मास यानी भार जो होगा, कुछ भी हो सकता है हमारा, द्रव्यमान जो होता है हमारा कुछ भी हो सकता है m, और जो वेग है वो 0 है, तो क्या होगा इसका 0 मीटर पर सेकंड। और हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि कार विराम में है, क्योंकि कार विराम अवस्था में है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका जो वेग है वो भी 0 है। तीसरा प्रश्न देखते हैं अपना। तीसरा प्रश्न में क्या दे रखा है, हमारे पास एक 100 किलो की वस्तु दे रखी है। ठीक है, हमारे पास एक 100 किलो की वस्तु दे रखी है, जिसकी चाल क्या है, देखिए उसकी चाल हमारी क्या दे रखी है, देखिए हमें चाल दे, उसकी वस्तु का वेग दे रखा है, समय दे रखा है 6 सेकंड, मास दे रखा है हमें, देखिए द्रव्यमान, अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, सब दे रखा है हमें उसका बल निकालना है। तो आइए बल निकालते हैं। तीसरा प्रश्न, ये हमारा प्रश्न नंबर तीसरा यानी उत्तर नंबर 3। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, देखिए हमें पास m गिवन है यानी द्रव्यमान 100 किलो। उसी तरह हमारे पास और क्या गिवन है, हमारे पास t टाइम गिवन है 6 सेकंड, प्रारंभिक वेग गिवन है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। उसी तरह हमारे पास अंतिम वेग है हमारे पास कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है बल का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, mv माइनस u बटे t। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए m 100, v हमारा 8, u 5, 8 माइनस 5 बटे टाइम कितना है 6। ठीक है, तो अब हम इसको जब आगे सॉल्व करें तो 100 गुणा 8 में से 5 गया 3 बटे 6, ये हमारा आएगा न्यूटन में। हमने 3 से 6 को काटा तो 2, और 100 को काटा 2 से तो 50, तो हमारा F कितना आ गया, देखिए हमारा फोर्स आ गया 50 न्यूटन। हमारा जो बल आया वो कितना लगा, बल हमारा 50 न्यूटन का। अगला प्रश्न देखिए हमें क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, ये हम कर रहे हैं उत्तर नंबर 4। ठीक है, हमें दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड से चल रहे 1000 किलो द्रव्यमान ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कितना गिवन है, 1000 किलो, और उसके बाद हमें संवेग क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, हमें संवेग निकालना है। वेग हमारा है 0.5 मीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है संवेग। ठीक है, संवेग हम निकाल सकते हैं, अपना फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग हम निकालेंगे तो 1000 गुणा 0.5, जब दशमलव हटाएंगे तो 10, एक 0 से 0 कट जाएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 500 kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमें प्रश्न नंबर 5, देखिए प्रश्न चौथा, देखिए हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा में क्या दे रखा है, एक संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो देखते हैं थ्योरी में, देखिए क्या होता है हमारा, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m एवं वेग के गुणनफल होता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये हुआ हमारा उत्तर नंबर 5। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।